नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीटीसी कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट और एक्सेल से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टेटस लाइन ऑप्शंस दी गई हैं। टेल्स कोऑर्डिनेट्स, वैल्यू रूल एंड फॉर्मेट रूल ऑफ ए सेल। ये ऑप्शन सही है कि जो स्टेटस लाइन है ये चीज़ें बताती है। बी शोज व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल वाइल यू आर गिविंग ए कमांड। तो ऑप्शंस को शो नहीं करती कमांड की ये स्टेटस लाइन, ऑप्शन बी नहीं होगा। सी अलाउज टू कम्युनिकेट विद द प्रोग्राम, ये भी नहीं है। डी ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारा टेल्स कोऑर्डिनेट्स एंड वैल्यू रूल एंड फॉर्मेट द रूल ऑफ ए सेल से स्टेटस लाइन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस आर यूजफुल इफ़। मिक्स सेल रेफरेंसेस यूजफुल होंगी अगर ए फार्मूला शुड बी इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू द फार्मूलाज करंट पोजिशन, ये नहीं होगा। रेफरेंसेस टू द सेल्स दैट कंटेन द वर्कशीट्स क्रिटिकल अजम्पशंस शुड नॉट बी एडजस्टेड, ऑप्शन बी भी नहीं है। ए फार्मूला शुड बी इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू द फार्मूलाज करंट रो पोजिशन बट शुड नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज ऑफ इट्स कॉलम पोजिशन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कि जो मिक्स सेल की जो रेफरेंस है ये इंटरप्रेट होनी चाहिए जो करंट रो पोजीशन की वजह से, न कि कॉलम पोजीशन की वजह से होना चाहिए, तो वो मिक्स सेल रेफरेंसेस हेल्पफुल यूजफुल होती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। द फास्टेस्ट मेथड टू मूव लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द वर्कशीट इज टू, ऑप्शन हैं यूज क्रशर मूवमेंट कीज, यूज ए पेजिंग कमांड, जंप टू अनदर सेल, नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। इनमें से ऊपर वाले में से कोई ऑप्शन नहीं है जो फास्टेस्ट मेथड हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो वर्कशीट में। अगर इनमें से नहीं है तो हमारा तरीका क्या रहता है इसका, ये रहेगा कि स्क्रॉल लॉक को हमें प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल और एरो की को एक साथ हमें यूज़ करना है। लेफ़्ट एरो की यूज़ करेंगे लेफ़्ट साइड में सिलेक्शन के लिए, राइट साइड के सिलेक्शन के लिए राइट एरो की, और कंट्रोल दोनों बटन साथ में होंगे लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें मूव करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल में बी यूज्ड इन ए मैथमेटिकल फार्मूला इफ़ इट कंटेन्स, ऑप्शंस हैं न्यूमेरिकल डेटा, ए लेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो मैथमेटिकल जो फार्मूला है उसके लिए हमें न्यूमेरिकल डेटा ही चाहिए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल you can create hyperlinks from the excel workbook to, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। ए वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, एक वेब पेज को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं। ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट, कोई भी वेब पेज हो, ठीक है, ऑप्शन बी भी सही होगा। अदर ऑफिस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो अपने कंप्यूटर में और कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी हाइपरलिंक कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर किसी दूसरी शीट में है डेटा तो ऑप्शंस हैं एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग एंड फंक्शनिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है रेफरेंसिंग, जब दूसरी शीट में है हमारा डेटा तो उसको हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंसिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन ए सिंगल फार्मूला यूजिंग, ऑप्शंस दी गई हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज, एरे फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूला एंड स्मार्ट फार्मूला। तो मल्टीपल जब कैलकुलेशन की बात आए तो एक ही फार्मूला है एरे फार्मूला, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ ए सेल स्टोर्स ए फार्मूला देन इट डिस्प्लेज, अगर सेल में हमारा फार्मूला स्टोर हो गया है तो क्या डिस्प्ले करेगा, फार्मूला नहीं। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटिंग फार्मूला, ये भी नहीं। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटिंग द फार्मूला ओनली इफ़ इट इज़ द एक्टिव सेल, जब हम एक्टिव सेल पे ही करेंगे तो ये शो करेगा कि उसमें क्या फार्मूला लगा के उसका कैलकुलेशन क्या बनी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन द स्टेटस लाइन व्हेन ए फार्मूला प्लस A1 प्लस A2 इज एंटर्ड इन ए सेल A1। जिन सेल्स को हम ऐड कर रहे हैं उसी सेल में अगर ये फार्मूला ऐड कर दिया जाए तो वो एरर शो करता है। वो एरर शो क्या करेगा, ऑप्शंस जो सी है CIRC, ये एरर शो करेगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैरीज आउट ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन 4+4/2 विल इक्वल टू। अगर ये फॉर्मूला लेफ्ट से राइट साइड में अगर हम जो प्रोग्राम कैरी कर रहे हैं तो ऑप्शन सी 8 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन द पेस्ट ऑपरेशन, कि पेस्ट ऑपरेशन क्या होगा। ऑप्शंस हैं, टेल द स्प्रेडशीट वेयर टू प्लेस न्यू एंट्रीज, कि हाँ भाई न्यू एंट्री कहाँ करनी है। पेस्ट पेस्ट जब क्लिक करते हैं वहाँ क्लिक करने के बाद तो टेल द स्प्रेडशीट वेयर टू प्लेस न्यू एंट्रीज, ऑप्शन ए सही है। बी देख लेते हैं, प्रीवियस कंटेंट्स ऑफ द रीजन वेयर न्यू एंट्रीज आर पेस्टेड, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी स्पेसिफाई द रेंज ऑफ सेल्स टू बी मूव नहीं करता। ऑप्शन ए टेल द स्प्रेडशीट वेयर टू प्लेस द न्यू एंट्रीज इज द पेस्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजिंग ए लेटर फ्रॉम द मेन मेनू बार। मेन मेनू बार से जब कोई लेटर चूज़ करते हैं ऊपर मेनू बार में जो ऑप्शंस दी गई हैं, इज प्रीसीडेड बाय टाइपिंग ए स्लैश। हम पहले जो क्वेश्चन कर चुके हैं कि उसमें जब मेनू बार का हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले प्रीसीडेड बाय ए टाइपिंग ए स्लैश, एक स्लैश लगाना ज़रूरी है तभी मेनू बार एक्टिवेट होगा। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मेनू बार एक्टिवेट कैसे होता है, तो स्लैश को टाइप करेंगे उसके बाद हम कुछ लिखेंगे तो मेनू बार एक्टिवेट होता है। ऑप्शन ए भी सही है। बी यूजुअली लीड्स टू सब्सिडियरी मेनू बार्स दैट प्रॉम्प्ट मोर चॉइसेस, ज़्यादा चॉइस रहती हैं उस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए और बी हमारे लिए सी बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए लेबल इज़, लेबल के लिए कोई एग्जाम्पल जो बेस्ट होगा। D3+D4 A2, ये जो सेल्स जो करंट सेल है उसका एड्रेस बता रहा है। सी नेम, डी नन ऑफ दीज, तो जो ऑप्शन सी है नेम हमारा सही आंसर होगा कि लेबल का बेस्ट एग्जाम्पल ये है। जब हम नेम, डिस्क्रिप्शन, क्लास इस टाइप का जो ऊपर लेबल लगाते हैं उनमें द बेस्ट एग्जाम्पल इन चारों में से जो है वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इफ़ यू प्रेस डैश, क्या प्रेस करें कि द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, कि जो सेल है हम जो टाइप करें वो कंटेंट के रूप में लेना शुरू कर दे। तो एक्सेल में किसी भी सेल में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तब वो टाइपिंग स्टार्ट होती है, उसमें वो सेल डेटा लेना शुरू कर देती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन दिया है टेम्पलेट, मैक्रो, सेल एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो इस तरह का जब अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ हो तो हमेशा वो सेल एड्रेस होता है। रोज़ होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, कॉलम्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल। तो G7, तो G कॉलम में 7th रो, या कह सकते हैं 7th रो में G कॉलम, ये एक सेल एड्रेस होता है। SCTC से संबंधित और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।